हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया था। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? किसी चीज़ को ज़मीन से ऐसे फेंकते हैं और वो चीज़ फ्री फॉल करती है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो पिछली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है उन बच्चों को ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगी। तो ये वीडियोस आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और ये सारी की सारी लगातार कंटिन्यूअसली देखनी जरूरी है, तभी कोई बात समझ में आ पाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है वो समझ लो। जैसे प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका, इस प्रकार से एंगल पे फेंक दिया, थीटा एंगल पे, तो वो ऊपर जाएगा। जाते टाइम उसकी स्पीड कम होती जाएगी और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और यहाँ एक बार थोड़ी देर के लिए जीरो होगी, कुछ मोमेंट के लिए, और उसके बाद उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, बढ़ेगी और यहाँ पर मैक्सिमम जिस टाइम वो जमीन पे गिरेगा उस टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी होगी। तो इस पूरी प्रोसेस में टोटल जितना टाइम उसने लिया है, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसकी डेफिनेशन आपने इस प्रकार से लिख लेनी है। द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज डिनोटेड बाय टी, बड़े टी द्वारा इसको लिखते हैं, कैपिटल टी। अब ये ध्यान रखना है, देखो कुछ टाइम तो यहां से यहां तक हो गया, आधा टाइम, आधे टाइम को लिखते हैं स्मॉल टी द्वारा। ओ पॉइंट से बी तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में आधा टाइम उसको लगेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जितना टाइम यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने में लगता है, उतना ही टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा लगा और बाद में ज्यादा कम लगा, ऐसा नहीं है। जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने में लगेगा। तो जो यहां से मैक्सिमम स्टार्टिंग से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है उसको तो लिखते हैं स्मॉल टी द्वारा, और टोटल टाइम को लिखते हैं कैपिटल टी द्वारा। तो जो कैपिटल टी होता है स्मॉल टी से डबल बनेगा, स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल टी यहां तक स्मॉल टी आगे तक, तो दो स्मॉल टी बन जाएंगे टोटल टाइम में। तो इसका क्वेश्चन आपने बना लेना है, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो उसका आंसर आपने लिखना है, द टोटल टाइम टेकन बाय the projectile to complete to complete its journey is called time of flight of a projectile. It is denoted by capital T। और जिसे डिनोट करते हैं उसको उल्टे कोमे में रखना होता है। जैसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं तो उसको इस प्रकार उल्टे कोमा में उसको रखना होता है। तो अब इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। एक्सप्रेशन किस प्रकार से करेंगे, तो देखो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो स्टार्टिंग में ये अजम्पशन मान लेंगे, लेट ए प्रोजेक्टाइल स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ पॉइंट से वो अपनी जर्नी यानी अपनी यात्रा स्टार्ट करता है। यहाँ से ऐसे फेंकते हैं उसको, ऐसे फेंका तो ओ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और एंगल थीटा पे, एट एंगल थीटा, तो यहाँ पे ये भी लिख लेना है, एंगल, लेट एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में उसको कुछ वेलोसिटी से ऐसे फेंकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी को u द्वारा लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मान ली u। अब u के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ऐसे, पिछली वीडियो में बताया था आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आगे बढ़ने वाला,
और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाने वाला, ऊपर या नीचे जाने वाला, ये तो होता है वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे जो मकान की छत होती है, लेंटर होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो दीवार होती है वो वर्टिकल होती है। तो यू का दो कंपोनेंट्स हो गए, वर्टिकल ऐसे और हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यू कोस थीटा द्वारा लिखते हैं इस प्रकार। ये आपको पिछली वीडियो में बताया था, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाली वीडियो में आपको बताया था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का है उसको कोस थीटा द्वारा लिखते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट को साइन थीटा द्वारा लिखते हैं। तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट लेना है u साइन थीटा वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं लेना इसमें। और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां से गया वहां ऊपर जाके अभी आधा टाइम हम निकाल रहे हैं, उसको फिर डबल कर देंगे, फिर टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहां तक का टाइम अभी निकालते हैं, आधा टाइम। तो ऊपर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए रुकेगा, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकेगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, एंगल थीटा हो गया। अब देखो इसके दो तरीके हैं। इसको s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। और छोटा फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्मूले द्वारा भी इसको डिराइव कर सकते हैं। तो v इक्वल यू प्लस ए टी, उससे थोड़ा ये छोटा पड़ेगा, तो मैं उससे आपको समझा देता हूँ। बाकी दोनों तरीके ही सही हैं। तो वी नो दैट, तीन मेन फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं मैकेनिक्स में। एक तो v इक्वल यू प्लस ए टी, एक s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो तीनों फॉर्मूले आपको पक्के आने चाहिए। वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v तो इसका 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और u की जगह वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन यहां पे लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लगेगा। ये इसको स्मॉल g द्वारा लिखते हैं। अब ऊपर जाते टाइम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो माइनस में लगेगा, माइनस जी टी। ये लाइन ही मेन है, इसको ही आपने ध्यान से समझना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, पिछली वीडियो में बताया था आपको, उसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो माइनस में लगेगा, क्योंकि ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी उसकी घटती जा रही है, घटती जा रही है। अब t की वैल्यू चाहिए हमें, तो t gt को इधर ले आओ, ये माइनस का gt है, इधर आके ये प्लस का बन जाएगा। gt इक्वल टू यू साइन थीटा। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, और उधर जो स्पेस है वहाँ पे मैं इसको करूँगा। आपने इसको नीचे ही करना है, आपने साइड का स्पेस नहीं ढूंढना। लेकिन मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि बोर्ड छोटा होता है, इसलिए मुझे तो साइड में ही करना पड़ता है। तो यहाँ से t की वैल्यू ले लेंगे, स्मॉल t की वैल्यू, स्मॉल t के साथ में g है, मल्टीप्लाई है, गुणा में है, उधर जाके नीचे बैठ जाएगा। जो चीज इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाती है। स्मॉल t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन g। ये g उधर जाके नीचे बैठ जाएगा। अभी आ गया आधा टाइम। अब टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम को बड़े T द्वारा लिखते हैं, और ये बन जाएगा डबल, T का डबल, यानी जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में उतना टाइम नीचे गिरने में।
जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है प्रोजेक्टाइल, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे गिरने में लेता है। ये बात याद रखनी। तो टोटल टाइम बन जाएगा t इक्वल टू डबल हो जाएगा बस 2u साइन थीटा अपॉन g, ये बन जाएगा। तो ये आपने लिख लेना है। यहाँ पे ये बॉक्स मैंने छोटा बनाया, आपने थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाना है। यहाँ ये भी लिख लेना टाइम ऑफ लाइट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला आपका तैयार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे काम आने की हैं और ये आपने याद रखनी है। तो प्रोजेक्टाइल की कुछ और चीजें आएंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।